अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने आज जो डिस्कशन करनी थी बल्कि करनी है वो हमने करनी है कि हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस हैं दो। ठीक है, उनके बिटवीन हमारे पास जो फंक्शन होता है उस फंक्शन को ओपन मैपिंग कब कहते हैं, क्लोज मैपिंग कब कहते हैं, और हमें देखना है कि वो फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, और हमें चेक करना है कि जो फंक्शन का इन्वर्स है वो कब कंटिन्यूस होता है। और आपको पता है टोपोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट है वो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म, तो यहाँ पर हम यूज़ नहीं करते बल्कि हम कौन सा करते हैं, होम्योमॉर्फिज्म जो है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले भाई ने बोला है कि हमारे पास सरफेस की स्पेस कौन सी होती है। नेम तो बड़ा मुश्किल सा है, चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारे पास एक एक्स है, उसमें हमारे पास ए है, बी है और हमारे पास क्या है, सी है। अच्छा ओके, हमें पता है कि इसमें एलिमेंट तीन है, तो कोई बता सकता है कि इसमें तीन एलिमेंट हैं, तो तीन एलिमेंट जो हैं इसके अगर पावर सब सेट्स हम फाइंड करें, मतलब टोटल सब सेट्स फाइंड करें, जैसे कि हम पी ऑफ एक्स फाइंड करते हैं, तो इसमें कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे। मैंने एलिमेंट्स की बात नहीं की, कितने एलिमेंट्स आएंगे बेसिकली। 8। एट आएंगे सर। टू की 8। पावर थ्री, तो वो हमारे पास एट आ जाएंगे। ठीक है यहाँ तक। अब आपको एक चीज मैं बता देता हूँ कि कोई भी अगर फॉर एग्जांपल अगर टोपोलॉजिकल स्पेस हम कोई बनाना चाहें, क्रिएट करना चाहें, उसमें आपको पता है कि अगर एम्प्टी सेट रख दें और सेकंड एक्स रख दें, तो वो ऑलवेज क्या होता है, ये कौन सी टोपोलॉजी है, अभी मैंने इसमें ऐड नहीं किया थर्ड एलिमेंट, इनडिस्क्रीट। ये इनडिस्क्रीट इनडिस्क्रीट है, या इसको दूसरे मीनिंग में हम इसको ट्रिवियल टोपोलॉजी भी ठीक है। कहते हैं। वीक। ओके, अब यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या हम इसका कोई भी, अगर फॉर एग्जांपल पावर हमारे पास पावर सेट्स है ना, तो उसमें से हम सब सेट्स हैं इसके एक्स के, तो हम जारी बात है वो एट हैं, कौन कौन से एम्प्टी सेट है, एक्स है और बेशुमार है। अगर फॉर एग्जांपल मैं सारे तरतीब से रखता जाऊं कि मुझे बताएं कि क्या ये टोपोलॉजी जी है सर। है ना। अगर जी। मैं टोपोलॉजी इस तरीके से बनाना चाहूँ, एम्प्टी सेट, और इसका दूसरा कौन सा होगा, बी एक्स, ये भी होगी होगी ना, समझ आ रही बात की। जी सर। अच्छा, कोई मुझे यहाँ से फॉर एग्जांपल आपको पता तो चल गया ना, इसके पावर सेट्स में जो सब सेट्स में एलिमेंट है एट आएंगे, कोई बताएगा कि हम इस तरह की कि हम सिंगल एलिमेंट वहां से उठाएं उसको सेंटर में रखी जाए, तो कितनी टोपोलॉजी हम बना सकते हैं। 3। थ्री, नो, देखे ना, एक फाइव है, फिर हमने ए एक्स रखा है, फाइव बी एक्स है, फिर फाइव सी एक्स है, और आपको पता है फिर हम रख सकते हैं फाइव ए बी एक्स, फाइव ए सी एक्स, फाइव बी सी एक्स। समझ आ रही बात की। यस सर। यस, इसका मतलब है हम टोटल जो है फाइव और एक्स के अलावा हम तमाम एलिमेंट्स को इधर रख सकते हैं, तो फाइव और एक्स को निकाल के कितने एलिमेंट्स बचते हैं हमारे पास, सिक्स बचते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर बात करें तो हमारे पास सिर्फ इसकी जो स्पेस है वो टोटल कितनी बनेगी यहाँ पर, सिर्फ इसकी स्पेस टोटल जो है, क्योंकि एलिमेंट्स यहाँ पर कितने थे, एट थे, तो कितने बन गई हैं, सिक्स। आपको पता है वो मैंने क्यों नहीं अगली लिखी। ठीक है, समझ आ रही है। हम जरा इसको मैथमेटिकली मैंने एग्जांपल से समझाया, अगर इसकी हम डिफाइन करें तो वो इजी डेफिनेशन है कि अगर हम टोपोलॉजिकल स्पेस में फाइव और एक्स के अलावा पावर सेट्स में से एक एक ओपन सेट्स को, ओपन सेट्स तो नहीं है, मतलब जारी बात है वो डिस्क्रीट बन जाएगी पावर सेट्स वाली, तो उसमें से एक एक सिंगलटन एलिमेंट को उठा उठा के इधर रखते जाएं, वो जितनी स्पेसेस बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं, सिरपिनसी स्पेस बोलते हैं। ठीक है। ये किसी ने क्वेश्चन पूछा था, क्लियर हो गया सर, जिसने पूछा था कि कौन सी स्पेस होती सर इसमें जो होता है ना, कहते हैं कि इसमें हर सबसेट एक्स का आइदर ओपन होगा या क्लोज होगा। ओपन और क्लोज किस तरह हो सकता है स्किल्टन? है, जो एक्स होता है। हाँ जी, एक्स सबसेट एक्स का जो भी है वो आइदर ओपन होगा या क्लोज होगा इसमें। देखे ना, हमारे पास जितने भी हम एलिमेंट्स को उठा रहे हैं,
वो कहाँ से उठा रहे हैं? वो हम उठा रहे हैं, देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ दोबारा से, अभी आपको समझ आ जाती है। ए बी सी, ठीक है। अब मैं अगर पावर साइड से जो टोपोलॉजी बनाते हैं, वो हमारे पास कौन सी आती है? वो हमारे पास आती है 5x, और क्या आती है? ए आती है, फिर आती है बी, फिर आती है सी, फिर आती है हमारे पास ए बी, फिर क्या आती है? ए सी, और 1 2 3 4 5 6 7, हाँ एक रह गई है, वो कौन सी है? बी सी, ठीक है। अब देखें, ये 8 एलिमेंट है। आपको पता है ये टोपोलॉजी कौन सी टोपोलॉजी बनाई है हमने, जो डिफाइन किया एक्स पे? डिस्क्रीट, और ये स्ट्रॉन्ग होती है सबसे। अच्छा, अगर ये आपको पता है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें हर एलिमेंट क्या होता है? ओपन होता है या क्लोज्ड होता है? ओपन ओपन। ओपन ओपन होते हैं। वो टोपोलॉजी के एलिमेंट हैं, ओपन तो होंगे, क्या क्लोज्ड होते हैं? तो क्लोज ओपन नहीं होते? हो सकते हैं क्लोज भी। तो हैं, हो नहीं सकते हैं, ठीक है। मतलब कि सारे आ जाते हैं ना पॉसिबल, जितने भी सबसेट्स होते हैं। इसका मतलब है इसमें एलिमेंट्स जो होते हैं वो ओपन भी होते हैं और क्लोज्ड भी होते हैं। पर आपको पता है, आप यहाँ से एलिमेंट्स को उठाकर उस टोपोलॉजी में रख रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर वो टोपोलॉजी बन रही है, तो वो इसका मतलब है कि वो हमारे पास जो सेट होगा, जो टोपोलॉजी बनेगी, ये देखें जिस तरह से हमने बनाई थी, वहां पर एक मसला है कि ये जो ए है, और आप लोगों ने दूसरा एक्स लिया था, तो आपको पता है ये भी ओपन एंड क्लोज है, ये भी ओपन एंड क्लोज है। ये ओपन तो है, क्या क्लोज्ड है? देखिए ना, ए का अगर कंप्लीमेंट लें तो वो तो बी सी आता है, तो बी सी क्या इस टोपोलॉजी में है? यस है। बी सी है यहाँ? ये कहाँ है? ज्यादा डाउट लगी में नहीं है, इस सेट में नहीं है सर। इस सेट में तो इस इसका टोपोलॉजी में मतलब जो है, सिर्फ इसी स्पेस में जो आप लोग ये ले रहे होते हैं ना, जो एलिमेंट ले रहे होते हैं, ये ओपन तो होगा, टोपोलॉजी का एलिमेंट है, लेकिन क्लोज्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है। लेकिन क्लोज्ड क्लोज्ड अगर आप मेरे ख्याल में तो क्लोज नहीं होगा। आप लोगों का क्या कहना है? क्योंकि आपके पास एक फाई है, एक एक्स है, और तीसरा एलिमेंट ये है, आप इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो वो तो एलिमेंट वहां पर मौजूद नहीं होगा उसका कंप्लीमेंट। तो मेरे ख्याल में ये ऑलवेज जो है नॉट क्लोज्ड होता है, सिर्फ इसी स्पेस में ये जो एलिमेंट है हम ले। सर आइदर का वर्ड है, आइदर ओपन और क्लोज। नहीं, ओपन तो होगा ना यार, देखिए ना, मेरी बात समझने की कोशिश करें। टोपोलॉजी है तो टोपोलॉजी का एलिमेंट ओपन तो होगा, बात है क्लोज्ड की। ये वो खुद पिएगा नहीं कहेगा पिलाओ तो उसको अपने इधर पानी का। अल्लाह वो तो मर ही जाएगा। सोफिया के साथ में इसने कुछ खाया था, मतलब ये पिएगा। सही है, तो ये इस तरह से है। एक यहाँ पर एमसीक्यूज नोट कर लें, इम्पोर्टेंट। इफ हमारे पास x हैज n एलिमेंट, x हैज n एलिमेंट, ठीक है। क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी हाउ मैनी सॉरी, सिर्फ इसकी स्पेस इन दैट सेट x, कितनी होंगी सिर्फ इसकी स्पेस? मतलब तादाद कितनी होगी? अगर x में n एलिमेंट हैं तो सिर्फ इनकी स्पेस कितनी बनेंगी? जैसे 8 थे तो कितनी बनी थी? 6। तो आप n-2। n-2 नो, देखिए ना, वहां पर आपके पास एलिमेंट्स 3 थे, तो आपने क्या किया था? 2 की पावर 3, तो वो आया था 8, और फिर 8 में से आपने -2 किया था, तो क्या बनेगा यहाँ से? उसी फार्मूलेशन को माइंड में, की पावर n-2। यस, 2 की पावर n-2, ये हमारे पास होगी फार्मूलेशन, ठीक है। जिसने ये सवाल किया था सिर्फ इनफिनिटी स्पेस का, आपको क्लियर हो गया ये सिर्फ इनफिनिटी स्पेस क्या होती है? जी वैसे ये, सर, ओके हो गया, ठीक हो गया। क्योंकि ये भी पूछा शुक्रिया सर। जाता है, और थैंक यू वेरी मच कि आपने ये पूछा है। चले, हमें भी रिवाइज हो गया, ठीक है, कि ये स्पेस कौन सी होती है। लास्ट टाइम हम लिमिट पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे, उसके रिलेटेड हम एक चीज़ को
पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक होता है परफेक्ट सेट। परफेक्ट सेट कौन सा होता है, जस्ट हम उसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे। व्हाट इज परफेक्ट सेट इन टोपोलॉजिकल स्पेस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट। शायद मैंने कल कुछ एमसीक्यू 3 लिखे तो उसी के रिलेटेड है। आपके पास जो परफेक्ट सेट है वो कौन सा होता है? If limit point of A is equal to A itself. अगर हमारे पास किसी सेट के अगर डिराइव्ड पॉइंट्स फाइंड करें तो वो वही सेट आ जाए। ठीक है, जिस तरह से हम कहते थे ना कि अगर किसी सेट का हम क्लियर फाइंड करें तो वो बजाते खुद सेट आ जाए, तो हम कहते थे कि वो सेट हमारे पास क्या होता है, क्लोज्ड होता है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर अगर किसी सेट के डिराइव्ड पॉइंट्स फाइंड करें तो वो हमारे पास ए आ जाए, ठीक है, दोबारा वही सेट आ जाए, तो दैट सेट इज परफेक्ट सेट। नेक्स्ट, अगर किसी सेट के डिराइव्ड पॉइंट आ जाए एक्स, तो आप ए के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? ए क्या होगा? एनीवन? क्लोज्ड होगा, ओपन होगा, डेंस होगा, सेपरेबल होगा, क्या होगा? 4 ऑप्शन है, ओपन, क्लोज, डेंस, सेपरेबल। डेंस। डेंस होगा, ओके, डेंस होगा, बट रीजन क्या है, कौन सी, कहाँ से मतलब आपको पता चला कि ये डेंस है? क्योंकि आपको पता है कि इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है, ए। क्लोजर इक्वल्स टू एक्स। ए यूनियन ए डिराइव होता है। बिल्कुल, ये एक्स आ गया तो ये यूनियन लेंगे तो एक्स आ जाएगा। और आपको पता है कि जिस सेट का जो है क्लियर पूरी स्पेस आ जाए, दैट सेट क्या होता है, डेंस होता है। और हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें एक चीज़ आ रही है काफ़ी, अगर ये सेट, चलिए यहाँ पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ये अगर डेंस के साथ क्या हो जाए, काउंटेबल हो जाए, ठीक है, तो हम जो हमारे पास जो एक्स है, ये जो एक्स है इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, ये किस तरह की स्पेस होगी? अगर एक्स के अंदर हमें एक सेट मिल जाए जो कि डेंस हो और काउंटेबल हो, उस स्पेस को हम क्या नाम देते हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले शायद उसका नाम लिया था, दैट स्पेस इज सेपरेबल स्पेस। ठीक है, ये भी कंसेप्ट है फंक्शनल एनालिसिस में, हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके, अच्छा, ये तो हमारे पास परफेक्ट सेट की डेफिनेशन थी। उसके बाद एक कंसेप्ट है, मैं देख रहा था, लास्ट वन इज आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक है, बस जिस तरह से मैंने कहा था ना कि मेरे नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो थी लिमिट पॉइंट के हवाले से, वो मैंने ये बताई थी कि लिमिट पॉइंट्स हमेशा हम एक्स में से लेते हैं। इसी तरह जब हमने आइसोलेटेड पॉइंट्स लेने हैं किसी सेट के, तो वो हमेशा कहाँ से लेने हैं? सेट से। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक है, तो आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है, मैं मैथमेटिकली यहाँ पर लिखूंगा कि अगर हमें हमारे पास जो एक्स है, बेसिकली एक्स, एक्स इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, कॉल्ड, मैं लिख देता हूँ, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक है, पॉइंट ऑफ किसका? सेट ए का। कब? जब अगर एक्स जो है किसी ऐसे ओपन सेट के साथ, कोई हमें ऐसा ओपन सेट मिल जाए टोपोलॉजी में कि जिसका इंटरसेक्शन किसके साथ लें, ए के साथ लें, तो हमारे पास आंसर में क्या आ जाए? ओनली एक्स आ जाए। ठीक है, आपको पता है कि हम इस तरह की अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, चलें यहाँ पे, अगर हमारे पास लिमिट पॉइंट में भी कुछ इस तरह का कंसेप्ट था कि अगर हमें एक ओपन सेट मिल जाए, वहां था ईच ओपन सेट्स के लिए कि अगर उसकी इंटरसेक्शन ए के साथ लें तो वो हमारे पास क्या आनी चाहिए? उस पॉइंट के अलावा आनी चाहिए। ऐसे ही पढ़ते थे लिमिट पॉइंट में, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि इंटरसेक्शन लेने से वही पॉइंट ओनली आए, तो देन दैट पॉइंट विल कॉल्ड, क्या कहलाएगा? आइसोलेटेड पॉइंट कहलाएगा। अभी मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें से कौन सा पॉइंट जो है आइसोलेटेड पॉइंट है और कौन सा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक चीज कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्स है,
एक्स में हमारे पास है ए बी सी डी और ई है, और एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जिसमें हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट है, एक्स है, ए है, और हमारे पास क्या है, बी है, और हमारे पास क्या है, ए बी है। सही है, ये टोपोलॉजी है। अब मैं एक सेट लिखता हूँ, सेट है मेरे पास, सेट का नाम ए है, वो है हमारे पास ए सी और डी। ठीक है, ये सेट। अच्छा, अब ये सेट है, कोई बताएगा कि इस सेट का, क्योंकि मैंने पहले बताया है कि हमारे पास किसी सेट के लिमिट पॉइंट से, सॉरी 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 सॉरी, आइसोलेटेड पॉइंट से क्या मुराद है कि आइसोलेटेड पॉइंट हमने कहाँ से लेने हैं, वो कहाँ से आएगा, सेट से आएंगे। ठीक है, तो अब मुझे कोई बताएगा कि इसका आइसोलेटेड पॉइंट कौन सा होगा, एनीवन, कोई बता दे कि, देखें ए सी और डी है। ए होगा आइसोलेटेड पॉइंट, ए है आइसोलेटेड पॉइंट, ओके, फॉर एग्जांपल क्यों लिखवाएं। क्योंकि ए की इंटरसेक्शन की ए सिंगलटन ए के साथ जो है वो हाँ बिल्कुल, आंसर ए ही ए जो आएगा ना। है वो ए के साथ क्या कर रहा है, ओपन सेट से बिलोंग, हमें एक ओपन सेट मिल गया। ठीक है, जिसकी इंटरसेक्शन हम किसके साथ लें, ए सी और किसके साथ, डी, तो हमें क्या मिले, ए। ए ठीक है, देन इसका मतलब है कि ए हमारे पास क्या होगा, आइसोलेटेड पॉइंट होगा। अच्छा, सी के बारे में क्या, हमें सी के कुछ ऐसा ओपन सेट मिलता है कि जिसकी हम ए सी डी के साथ इंटरसेक्शन ले तो सी मिल जाए। एक्स के साथ। एक्स के साथ, सी एक्स से बिलोंग कर रहा है, ओके देख लेते हैं कि सी हमारे पास एक्स से बिलोंग कर रहा है और इसकी इंटरसेक्शन किसके साथ में, ए सी और डी, तो ये तो ओनली सी तो नहीं आएगा मेरे ख्याल में, ये क्या आ जाएगा, ए सी डी नहीं आएगा, ए सी डी ऐसे ही है ना। तो क्या ये आइसोलेटेड पॉइंट होगा सी, नो, हमारे पास तो ओनली क्या आना चाहिए था, सी आना चाहिए था इंटरसेक्शन में। तो इसका मतलब है इसका आइसोलेटेड पॉइंट क्या होगा फिर, ए होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें कि आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए का सेट जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो हमारे पास किसके बराबर होगा, डी के बराबर होगा। क्या डी है, नो डी भी नहीं होगा। अच्छा, कोई यहाँ पर जो इस चीज को देख रहा है, क्या आइसोलेटेड पॉइंट का तल्लक कोई सिंगलटन सेट के साथ है कोई, आपको कुछ इस तरह का कुछ मिल रहा है कि इसका सिंगलटन अगर, जी, क्योंकि वो ए में सिंगलटन पड़े हुए हैं ना, इसलिए आगे देखेंगे तो। बिल्कुल मीन के आपने, आपको पता चल जाएगा कि आइसोलेटेड पॉइंट कौन सा होगा, कि अगर आपके पास टोपोलॉजी में सिंगलटन ओपन सेट पड़े हुए हैं तो वही आपके पास आई थिंक सो जो है वो आ जाएंगे। मीन के इस, ये जरूरी बात है कि वो जो एलिमेंट है वो ए में पड़ा होना चाहिए, और उसका ओपन सेट अगर सिंगलटन वहाँ पड़ा है तो दैट्स मीन कि वो हमारे पास पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, आइसोलेटेड पॉइंट होगा। सही है, तो ये हमारा था कंसेप्ट इंटीरियर क्लियर एक्सटीरियर वगैरह का। तो इसके रिलेटेड आप लोग काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज भी कर सकते हैं, हम लोगों ने काफ़ी इसको सोल्व करने की भी कोशिश की है। अब हमारे पास आती है कि हमारे पास कंटिन्यूटी क्या है, दो क्योंकि फंक्शन लेना है तो दो हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस हैं, हम यहाँ पर जिक्र करना चाह रहे हैं बेसिकली कंटिन्यूटी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी किसमें, इन टोपोलॉजी। ठीक है, टोपोलॉजी में कंटिन्यूटी से क्या मराद है, हमेशा से आप लोग जब पढ़ते हैं कंटिन्यूटी की डेफिनेशन तो आप लोग एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन को यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हम सिंपल कंटिन्यूटी से क्या मीनिंग लेते हैं कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस हो टी एक्स जो कि किस पे डिफाइन हो, एक्स पे, और एक टोपोलॉजिकल स्पेस हो वाई जो किस पे डिफाइन हो, वाई पे। अब इसके दरमियान हमें एक मैप डिफाइन करवाना है, एफ
कौन सा मैप डिफाइन करवाना, एफ, सही है। अब यहाँ कंटिन्यूटी से हम क्या मुराद लेते हैं, ये बात को समझना। कंटिन्यूटी से मुराद ये लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा, हम यहाँ पर थोड़ा सा समझने के लिए डेफिनेशन को बाद में देखते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका समझते हैं पहले, कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स में है, हमारे पास ए बी और क्या है सी, और मैं टोपोलॉजी डिफाइन करवाता हूँ टी एक्स, वो मेरे पास है एम्प्टी सेट है, एक्स है, और मेरे पास ए है, और मेरे पास बी है, मेरे पास क्या है ए बी। ये एक टोपोलॉजी है जो टी एक्स है। दूसरी मैं डिफाइन करवाता हूँ वाई, वाई में मेरे पास है 1 2 और क्या है 3, सही है, एक टोपोलॉजी समझने के लिए। तो उसमें मैं कह देता हूँ कि टी वाई जो है वो मेरा किसके बराबर है, एम्प्टी सेट है, एक्स है, ए है, और मेरे पास क्या है बी है, और क्या है, नो 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 नो, ये तो एलिमेंट ही नहीं है, सॉरी, क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे, यहाँ पर एम्प्टी सेट है, वाई है, और क्या है 1 है, और 2 है, और मेरे पास क्या है 1 2। अभी आपको समझ, अभी यहाँ तक तो सबको समझ आया कि हमने दो सेट्स डिफाइन करवाए हैं और दोनों पे टोपोलॉजिकल स्पेसिस को डिफाइन करवाया। समझने के लिए जरा यहाँ पर देखते हैं कि क्या मराद है यहाँ पर कंटिन्यूटी से। ये एक स्पेस, ये एक ना लेते हैं टोपोलॉजी, ये दूसरी टोपोलॉजी का स्पेस है, इसको मैं दूसरे वर्ड में एक्स कह देता हूँ, इसको वाई कह देता हूँ, सही है। और ये मेरे पास फंक्शन है, ठीक है। अब देखें तो अगर मैं इसको टी एक्स बोलूँ, ये टोपोलॉजी का टी एक्स है और ये टी वाई है। आपको पता है कि इधर एलिमेंट कौन कौन से थे, एम्प्टी सेट है, और कौन सा है ए है, और कौन सा है बी है, और कौन सा है ए बी। अगर ये स्ट्रक्चर आप समझ जाए ना तो आपको काफी हद तक कंटिन्यूटी, अभी मैं बताता हूँ आपको। और यहाँ पर एक्स है, ठीक है, यहाँ पर एम्प्टी सेट है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे एक्स है, सॉरी एक्स तो नहीं है, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे क्या है y, ठीक है। अगर मैं अभी 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 मैंने दो स्पेसिस लिखी हैं, अभी मैंने फंक्शन को डिफाइन नहीं करवाया कि कौन सा एलिमेंट किस पे मैप कर रहा है, ठीक है। अभी देखिए, अगर मैं एम्प्टी सेट को एम्प्टी पे मैप करवा दूं, सही है, उसके बाद मैं इसको करवा दूं इस पे मैप, इसको मैं इस पे मैप करवा दूं, और इसको मैं इस पे मैप करवा दूं, और इसको मैं इस पे मैप करवा दूं। पहले मुझे बताएं कि क्या ये फंक्शन है, जी यस ये फंक्शन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, नो, ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है। क्या ये वन वन फंक्शन है, क्या ये वन वन फंक्शन आई है, थिंक 1 1 नहीं है, आई थिंक 1 1 भी नहीं वन होगा। वन भी नहीं है, ऑन टू, वन, ऑन टू भी नहीं है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखें, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसके तमाम ओपन सेट्स को कह दूं कि ये U1 है, ये U2 है, ये U3 है, ये U4 है, और ये U5 है, और इसके ओपन सेट्स को मैं क्या कह देता हूँ, V1 है, V2 है, वी V3 है, V4 है, और V5 है, ठीक है। हम फंक्शनल में भी इसी काम के पीछे लगे रहते हैं, बस वो देखते रहते हैं कि ये हो क्या रहा है, लेकिन हम स्ट्रक्चर को देख नहीं रहे होते कि क्या हो रहा है। देखें अब, अगर आप जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की, वो हमें क्या कहती है, फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा, जब हमारे पास, मैं सिंपल वर्डिंग में ये बोलूंगा कि जब हमारे पास रेंज का जो सेट है जिसको हम वाई बोल रहे होते हैं, उसमें से हम ओपन सेट्स का प्री इमेज देखें, प्री इमेज पिछला होता है, प्री इमेज देखें, अगर वो टोपोलॉजी में ओपन है, ठीक है, फॉर एवरी ओपन सेट इन वाई, तो देन वो फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। जैसे कि अगर आप एम्प्टी सेट देखते हैं, एम्प्टी सेट का प्री इमेज क्या है, एम्प्टी सेट का प्री इमेज क्या है, और एक्स। हाँ फाई और एक्स। अब फाई और एक्स को टोपोलॉजी में देखें, उधर वाली टोपोलॉजी में जो
tx, क्या ये ओपन है वहां पे? जी ओपन। अगर 1 का प्री इमेज देखें हम, तो 1 का प्री इमेज क्या आ रहा है पीछे? ए, ए तो वो क्या टोपोलॉजी में ओपन है? यस। 2 का देखें, वो बी है, तो वो टोपोलॉजी में ओपन है सेट? जी ठीक है, बी ठीक है, ओपन है। अगर आप 2 का बी और ए बी है, सही है, दोनों देखें तो वहां पर ओपन है। यहां से आपको क्या पता चला? आपके पास y में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके प्री इमेज उस टोपोलॉजी में क्या है? ओपन है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये जो गिवन हमने फंक्शन लिखा है यहाँ पे f, ठीक है, f जो हमने फंक्शन लिखा है ये वाला, ये हमारे पास क्या होगा यहाँ पे? कंटीन्यूअस होगा। सही है। किसी को अगर कंटिन्यूटी की समझ ना लगी हो, मैंने समझाने की कोशिश तो की है स्ट्रक्चर से कि कंटिन्यूटी की समझ आ जाए, कि अगर हमारे पास y के तमाम एलिमेंट्स के प्री इमेज उस टोपोलॉजी में ओपन है, तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास क्या होती है? वो हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है, क्या यही जो मैंने डेफिनेशन ओपन सेट्स के लिए बोली है, क्या ये डेफिनेशन क्लोज सेट के लिए होल्ड होती है? कि फॉर एवरी ओपन सेट्स, फॉर एवरी क्लोज सेट इन टी वाई हैविंग द प्री इमेज क्लोज्ड इन टी एक्स, देन दैट फंक्शन विल कॉल्ड कंटिन्यूअस। ये क्या रिजल्ट ठीक है? क्लोज का अगर हमें प्री इमेज भी क्लोज मिल रहा हो, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास जो है वो फंक्शन कंटिन्यूअस है? क्या ये क्लोज्ड के लिए डेफिनेशन ठीक है? आप लोगों ने टोपोलॉजी और फंक्शनल में भी तो पढ़ा ठीक है होगा। भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लोज्ड के लिए भी डेफिनेशन ठीक है। ठीक है, ओके, क्लोज के लिए ठीक है। ये हमारे पास अभी फंक्शन एफ जो है ये कंटिन्यूअस आया। मेरा क्वेश्चन दूसरा ये है, हम कब बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है, सॉरी फंक्शन का इनवर्स जो है ये कंटिन्यूअस होगा? यहाँ पर ना इसके नीचे, सॉरी एक मिनट, मैं एक डेफिनेशन लिखता हूँ, एक मिनट चाहिए मुझे लिखने के लिए, कि अगर हमारे पास a function f from x to y is क्या होगा? कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ क्या होता है? एवरी ओपन सेट, एवरी ओपन सेट v इन y क्या होगा? f of inverse of v is open in x। ठीक है, कि अगर हम v कोई भी ओपन सेट लें y में, तो उसका प्री इमेज जाहिर बात है वो पीछे को जब जाएगा तो वो उसको किस, यहाँ पर जो भी एलिमेंट आएगा तो वो हमारे पास क्या आएगा? एफ इनवर्स की फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो वो भी ओपन होना चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये तो हमारे पास एफ कंटिन्यूअस हो गया, एफ इनवर्स कंटिन्यूअस कब होगा? आई थिंक जब जब एफ टाउ आए पॉजिटिव क्या होगा। जब मतलब चलें इस चीज को डेफिनेशन के हिसाब से देखें, मैं यहाँ पर इसी डेफिनेशन को चेंज करना चाह रहा हूँ इनवर्स के साथ। तो मैं कहता हूँ अब फंक्शन एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ आएगा? फ्रॉम एक्स टू वाई आएगा या वाई टू एक्स आएगा? ये आएगा हमारे पास वाई टू एक्स। वाई टू एक्स इज कंटिन्यूअस इफ एवरी ओपन सेट, यहाँ पर वी की जगह मैं क्या लिखूंगा? यू लिखूंगा या वी रहने दूंगा? इफ एंड ओनली इफ एवरी, टू के लिए आई थिंक चेक करेंगे। इफ
and only if every open set every open set V नहीं, if and only if every open set u in x, ठीक कह रहा हूँ, f of u open in y, ठीक बोला हमारा ये जो स्टेटमेंट है कि इफ एवरी ओपन सेट u, X के ऊपर बोले X के जो ओपन सेट है वो U से डिनोट करें या V से? u से v तो हम y के ले रहे हैं ना, तो फिर वो ठीक है, हाँ तो इसलिए फिर f फिर ऑफ U इनवर्स, से आएगा। हाँ, तो हम डेफिनेशन को जब चेंज करेंगे तो हम कहेंगे अ फंक्शन f इन, यहाँ पर मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर देता हूँ, जब इनवर्स का होगी बात, एक सेकेंड, f को हम चेंज कर देंगे f इनवर्स के साथ, और आपको पता है ये मैप कहाँ से कहाँ जाएगी, फिर y टू x is continuous if and only if every open set u in x, अब यहाँ पर f ऑफ इनवर्स नहीं आएगा, अब यहाँ पर क्या आएगा, f ऑफ u is open in y, ठीक है, तो बेसिकली उलट है बात, ठीक है, तो ये जो फंक्शन f का इनवर्स है वो भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, सही है। यहाँ पर या सिंपल इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर F बाइजेक्टिव हो तो उसका F इनवर्स भी कंटिन्यूस होगा। बाइजेक्टिव हो तो फिर तो F कंटिन्यूस हो, हम्म, F कंटिन्यूस भी हो और F बाइजेक्टिव भी हो। हाँ वो तो अगला रिजल्ट है ना, हम जस्ट अभी डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि एफ इनवर्स बेसिकली क्या है, वो ठीक है, आपकी बात की दो चीजें मिक्स होकर थर्ड आ जाती है, वो इक्विवेलेंट जो स्टेटमेंट आप बोल रही हैं, बिल्कुल, तो हम जरा उसकी तरफ भी जाते हैं। अच्छा, ये आप लोगों ने माइंड में रखना है कि ये डेफिनेशन अगर ओपन सेट्स के साथ होल्ड होती हैं तो ये डेफिनेशन क्लोज सेट के साथ भी होल्ड, मतलब कि जहां जहां ओपन लिखा है वहां पर अगर क्लोज के लिए भी ये कर देना कि उसका प्री इमेज क्लोज मिल जाए, या उसका जो इमेज है वो अगर क्लोज मिल जाए, तो देन ये स्टेटमेंट फिर भी हमारे पास क्या होती है, ट्रू होती है। अच्छा ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट एक बड़ी अच्छी चीज है स्टेटमेंट, कि हमारे पास कहता है कि अ मैपिंग इज क्या होती है, कंटिन्यूस होती है इफ इट फुल ओपन सेट बैक टू ओपन सेट। इसका क्या मतलब है सिंपल वर्डिंग में, कि मैपिंग कंटिन्यूस तब होगी जब ओपन सेट उसको पुल करके किस पे ले जाए, ओपन सेट पे ले जाए, ये मैपिंग क्या कहलाएगी, कंटिन्यूस कहलाएगी। ओके, अगर मैपिंग, ठीक है, ओपन सेट्स को पुश करके अगले सेट पे ओपन पे ले जाए, तो वो फिर कौन सा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा, पहले तो एफ था ना कंटिन्यूस, अब फिर एफ का इनवर्स कंटिन्यूस होगा, सही है। अच्छा ठीक है, एफ का इनवर्स कंटिन्यूस होगा। कोई मुझे बता सकता है कि जब डोमेन का ओपन सेट पे ही मैप करे, ओपन सेट पे ही मैप करे, हर ओपन सेट पे मैप करे, तो उस मैपिंग को क्या बोलते हैं, ये फंक्शनल एनालिसिस में बड़ा मशहूर मरूफ थ्योरम, लेकिन थ्योरम की बात तो नहीं कर रहा, मैप की बात कर रहा हूँ, उस मैपिंग को क्या बोलते हैं, ओपन मैपिंग। यस, उसको हम बोलते हैं ओपन मैपिंग, और ये आपको पता है, आप लोग फंक्शनल में इसको एज अ थ्योरम के तौर पे पढ़ते हैं, कि अगर एक्स थे वाई, अगर आप टी एक्स ले रहे हैं, टी वाई ले रहे हैं, अगर आप लोगों का यहाँ से हर ओपन सेट, ईच ईच ओपन सेट पे मैप कर रहा है, तो आप उसको क्या बोलते हैं, ओपन मैपिंग। आप चलें, ये तो बात होगी, ठीक है, क्लियर है। अब ये मुझे बताएं कि क्या इसका तल्लक एफ के साथ है या एफ इनवर्स के साथ है, इनवर्स के साथ है। एफ इनवर्स के साथ है, ठीक है। अगर आपको एक ओपन मैपिंग मिल जाती है, जिस तरह की आप हमारा बात कर रही थी, अगर आपको एक सिंपल ओपन मैपिंग मिल जाती है, तो फिर आप वहां से सिंपल कह सकते हैं कि आपके पास वो जो फंक्शन एफ इनवर्स है वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है, ये तो ओपन मैपिंग है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आती है क्लोज्ड मैपिंग, ये भी सिंपल उसी वे से है, कि अगर आपके पास एक्स टू वाई है और यहाँ पर टोपोलॉजी टी एक्स है, यहाँ पर टी वाई है, अगर हर क्लोज सेट किस पे मैप होता है, जाके क्लोज पे होता है,
तो देन आप क्या कह सकते हैं कि ये जो मैपिंग होगी ये क्या होगी, क्लोज्ड मैपिंग होगी। ठीक है, ये जहाँ पर पुल ओपन जो फंक्शन ओपन सेट्स को ओपन सेट्स पे पुल करवाते हैं, क्लोज को क्लोज पे सॉरी करवाते हैं, तो यहाँ पर आप सिंपल ये बात कह सकते हैं कि आपके पास ये ओपन और क्लोज दोनों के लिए चीज़ें क्या होती हैं, होल्ड होती हैं। ओके, ठीक हो गया। यहाँ पर हम कुछ चीज़ें जो हैं रिजल्ट्स के तौर पर इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। अच्छा, एक हम लास्ट पे कंसेप्ट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम रिजल्ट्स को देखते हैं। होमियो नॉट अ होमोमॉर्फिज्म, दिस इज अ होम्योमॉर्फिज्म। ठीक है, ओके, होम्योमॉर्फिज्म हम सेम टू सेम यही वर्डिंग यूज करते हैं। ठीक है, ये हम उधर यूज करते हैं होमोमॉर्फिज्म, लेकिन आपको पता है कि ऐसी होमोमॉर्फिज्म जो बाइजेक्टिव हो जाती है हम उसको क्या बोल रहे होते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म। तो हम सेम टू सेम जो उधर आइसोमॉर्फिज्म वाली चीज है वो इधर एज अ होम्योमॉर्फिज्म जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, होम्योमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म जो है उसका क्या तल्लक है, आप जब दो स्पेसिस को पढ़ रहे होते हैं जब वो आइसोमॉर्फिक हो जाती हैं तो दोनों की प्रॉपर्टी जो होती है बेसिकली वो सेम तो नहीं होती सेम, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं। इसी तरह से दो टोपोलॉजिकल स्पेस अगर होम्योमॉर्फिज्म हो जाती है किसी मैप के थ्रू, तो देन दोनों टोपोलॉजिकल स्पेस बेशक उनके एलिमेंट्स डिफरेंट हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। तो उसकी क्या जो है अब फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। अ फंक्शन एफ सेट टू बी क्या कहलाएगा, होम्योमॉर्फिज्म। होम्योमॉर्फिज्म इफ नंबर वन एफ इज क्या हो, कंटिन्यूस। ठीक है, नंबर टू एफ इनवर्स इज कंटिन्यूस, और थर्ड कंडीशन कौन सी होती है, एफ इज बाइजेक्टिव। सही है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, एफ इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, जब फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। ठीक है, अगर एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है और कंटिन्यूस है और फंक्शन बाइजेक्टिव है तो देन इट्स मीन कि जो हमारे पास मैप है वो क्या है, होम्योमॉर्फिज्म। अब बाइजेक्टिव होने से क्या मुराद है कि दोनों टोपोलॉजिकल स्पेस की कार्डिनैलिटी क्या हो, बराबर हो, ये भी मैटर करता है। सही है, कि अगर दो टोपोलॉजिकल स्पेस की कार्डिनैलिटी बराबर है तो देन वो जो मैप होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो होम्योमॉर्फिज्म कहलाएगा। सही है, अच्छा, ये तो होम्योमॉर्फिज्म का हमारे पास था। यहाँ पर कुछ हम किसी को अगर समझ नहीं आई यहाँ तक किस चीज़ की तो वो यहाँ से डिस्कस कर सकता है। तो यहाँ फिर पर भाईजान एफ और एफ इनवर्स दोनों कंटिन्यूस हो जाएंगे, साफ बात है, वो बाइजेक्टिव तो हो ही जाएगा, तो फिर हम होम्योमॉर्फिज्म कह देंगे। अब देखें, ठीक है आपका क्वेश्चन ठीक है, अब ऊपर वाली एग्जांपल देखें जरा, जो हम एग्जांपल को यहाँ पर डिस्कस किए ये वाली को, अब यहाँ से आपको समझ आएगी। टी एक्स और टी वाई है ना, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि एफ पी एफ जो है वो भी कंटिन्यूस है और एफ का इनवर्स भी क्या है, कंटिन्यूस है, क्योंकि ईच ओपन सेट जाके ओपन सेट्स पर क्या हो रहे हैं, मैप हो रहे हैं। ऐसे ही है ना, समझ आई इस चीज की, कि यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है कि एफ और एफ का इनवर्स जो है दोनों क्या है, कंटिन्यूस हैं। लेकिन क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, ये मैंने स्टार्टिंग में पूछा था शायद, आई समझ इस चीज भाईजान जो ये। एफ इनवर्स हम्म, जो एफ इनवर्स वाई से एक्स में होगा, तो ये कंडीशन लाजमी नहीं है कि वाई के सारे एलिमेंट इस्तेमाल होने चाहिए फंक्शन के लिए। हम्म, अच्छा,
आई थिंक सो, मेरे ख्याल में यहाँ पर ये चीज जरूरी नहीं है, क्योंकि देखें जो आप पावर सेट ऑफ एक्स लेते हैं उसमें तो फिर इसके बेशुमार एलिमेंट्स हैं ना, उस तरह से तो इधर भी हम यूज नहीं कर रहे। लेकिन इधर जो टाव वाई लिया कम से कम, यानी वो जो हमने स्पेसिफाई किया हुआ है उसे तो आई थिंक करेंगे। यहाँ हमने पूरा पावर सेट नहीं लिया, जस्ट टाव वाई लिया है, तो टाव वाई जितना लिया है तो उसमें ओके, को तो हम कवर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया। मेन के आपके कहने का मतलब है, एक मिनट मुझे दें, अगर इसमें हम एक एलिमेंट इजाफी कर दें तो हाँ बिल्कुल, फंक्शन तो तब भी होगा जब उसके वो तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो यूज होंगे, ये तो बात बिल्कुल आपकी ठीक है। लेकिन ये एफ इनवर्स जो है वो यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है अकॉर्डिंग टू मतलब यू। अगर हम अपना एफ ही थोड़ा सा रीअरेंज कर दें, उसे कोई वन वन टाइप का या बाइजेक्टिव टाइप का बना लें, तो आई थिंक फिर तो वो हो जाएगा। नहीं, मैं आपकी वो बात को सोच रहा हूँ कि जो आपने बोला था ना कि अगर एफ और एफ इनवर्स कंटिन्यूस हो जाते हैं तो फिर बाइजेक्टिव की जरूरत ही नहीं रहती, यही आपने पूछा था ना सबसे पहले। तो जी अगर जी, हम यही यही। अगर हम दोनों की कार्डिनैलिटी को ही बराबर रख देते हैं तो फिर तो हमारे पास वो जाहिर बात है कि वो हो जाएगा बाइजेक्टिव। लेकिन यहाँ पर मसला आ रहा है, कोई डेफिनेशन में ही मसला है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। देखें ये बात को, हम जब एफ कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि फॉर एवरी ओपन सेट इन वाई, ठीक है, कि हम जो ओपन सेट्स ले रहे होते हैं जिसपे वो मैप हो रहा है। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। नहीं वो तो नहीं है उधर, नो इसमें तो नहीं है, ये लैब है बेसिकली। हाँ ठीक है। अच्छा, तो हम कह रहे होते हैं कि फॉर ईच जो ओपन सेट है जिसमें हम मैप कर रहे हैं, ठीक है, उसका प्री इमेज जो है वो ओपन होना चाहिए। यहाँ पर ये फंक्शन की डेफिनेशन से मुराद है, जिस तरह से ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। अगर फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात करें, जब एफ इनवर्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि हमारे पास जितने भी एक्स में ओपन सेट्स हैं जिसको मैप करवा रहे हैं, तो उसका हमारे पास वाई में जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, ओपन। तो उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये एफ और एफ इनवर्स दोनों कंटिन्यूटी हैं, कंटिन्यूस हैं। बट यहाँ पर अगर मैप देखें तो वो मैप हमारे पास ना तो वन वन है और ना ऑन टू है, मीन दैट जो मैप है वो बाइजेक्टिव नहीं है। एक्सक्यूज मी जवाद भाई, जी। ये जो हम लोग फंक्शन लेते हैं फ्रॉम एक्स टू वाई कंटिन्यूस के लिए, तो ये जो मैपिंग है एफ वो एक्स और वाई के दरमियान होगी, टाउ ऑफ एक्स और टाउ ऑफ वाई के दरमियान नहीं। मतलब जो एलिमेंट्स लेंगे वो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे ए बी सी या जो भी आपने लिया था, और राइट हैंड साइड पे 1 2 हाँ 3। इसीलिए मैंने ऊपर एक्स और वाई भी और लिखा हुआ है। हम्म। हम्म, मैंने लिखा हुआ है ना, ये देखिए, ये तो मैंने जस्ट ओपन सेट्स को ठीक ठीक मतलब मैंने बता स्ट्रक्चर दो। समझाने के लिए थोड़ा सा लिखा था ना, जस्ट डेफिनेशन को समझाने के लिए, ये देखें वो मैं आपकी बात को समझ गया हूँ। फिर इसी हिसाब से वो जो स्पेसिस हैं वो फिर हमारे पास होम्योमॉर्फिज्म हो जाएंगे। हम्म, एक और भाईजान इधर ठीक फिर है। कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है कि हम्म। अगर एक्स हमने इधर डोमेन और को डोमेन में अगर पूरा एक्स और वाई लेना है, तो उनमें बहुत से फिर ऐसे एलिमेंट भी होंगे आई थिंक जो कि ओपन नहीं होंगे, तो फिर उसके ऊपर मैपिंग हम डिफाइन करें
कि वो एफ भी उधर ओपन पे मैप करे और एफ इनवर्स भी, तो वो आई थिंक फिर कंडीशन बहुत डिस्टरबेंस तो आ जाएगी आई थिंक। बेसिकली ना मैंने यहाँ पर एक चीज को थोड़ा सा माइंड में रखें कि जो मैंने टोपोलॉजी दो ली है ना, उनके ओपन सेट्स को तकरीबन वो सेम थे, बस उनकी नोशंस थोड़ी सी डिफरेंट थी। मैंने खुद से एक फंक्शन लिया है कि जो मैं कह रहा हूँ कि ये इस पे मैप कर रहा है, ये इस पे कर रहा है, ये इस पे कर रहा है, वो उस पे कर रहा है। जस्ट मैंने खुद से ही समझने के लिए स्ट्रक्चर को ये सामने रखी है एग्जाम्पल। जैसे मैं आपको कह देता हूँ कि एक फंक्शन है जो कि 1 और -1 पे मैप करता है, जाके हम डिफाइन भी करवाते हैं, आपको पता है। तो हम जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज समझाने के लिए ना यहाँ लिखता हूँ, शायद तो एक सेकंड, यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाए कि 1 है और यहाँ पर -1 है, और इफ जो एक्स है ये कहाँ से बिलोंग करे, ये बिलोंग करे ओड इंटीजर से, और यहाँ से एक्स बिलोंग करे इवन इंटीजर से। तो बिल्कुल सेम टू सेम है कि मैंने बेसिकली मैप, ये एक फंक्शन है, और आपको पता है कि ये फंक्शन जो है, अगर आप देखें तो ये हमारे पास प्रोजेक्टिव नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर फंक्शन देखें तो 1 पे मैप कर रहे हैं और तमाम एलिमेंट्स, और जितने भी इवन नंबर है वो -1 पे, ये मैंने रियल की बात की है। तो ये जस्ट उसी तरह से मैंने एक खुद से ही ओपन सेट्स लिए हैं। ओपन सेट्स बेसिकली टोपोलॉजी के एलिमेंट थे, तो मैंने उनकी मैपिंग को यहाँ पे डिफाइन करवाया। सही है, तो अकॉर्डिंग जी टू, जी, जो जो आइडिया आपने पेश किया बेशक वो बिल्कुल क्लियर है, बस कंफ्यूजन इस बात में है कि जो इधर डोमेन और कोड डोमेन में एक्स लेना है या टा एक्स लेना है, कोड डोमेन में टा वाई लेना है या कंप्लीट वाई लेना है। देखें मैंने जितने भी टोपोलॉजी के एलिमेंट थे वो एक्स में भी रख दिए और वाई में भी रख दिए, ठीक है। ये टी एक्स हो गया, ये टी वाई हो गया, बेसिकली मैप है दो टोपोलॉजिकल स्पेस के दरमियान। अब मैंने क्या करवाया है, आपको पता है कि अगर मैंने ये जो मैप आपके अस्सलाम सामने, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ਸਰ ਇੱਥੇ ਪਰੋਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਕਰੋ ਅੱਜ। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि ये हमारे पास टी एक्स है, ये टी वाई है, तो मैं कह रहा था कि अगर हमारे पास तमाम ओपन सेट जो वाई में है, वो अगर उनका प्री इमेज जो है वो ओपन हो उस ਜਵਾਦ टोपोलॉजी, ਭਾਈ ਜਲਦੀ ਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਰੋਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ सर ठीक है, बाकी हम कल पढ़ लेंगे फिर। नहीं, इसको इन चीज़ों को देख लेते हैं कि अगर ओपन सेट्स का प्री इमेज भी जो है वो ओपन हमें मिलता है, तो हम कहते हैं कि वो जो मैप होता है अकॉर्डिंग टू ओपन सेट्स, मैं ओपन सेट्स की जस्ट बात कर रहा हूँ। ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये मैंने खुद से एग्जांपल ली है कि जहां पर मैंने खुद से ओपन सेट्स जो हैं ओपन सेट्स पे मैप कर रहे हैं जाके, तो फिर मैंने ओपन सेट्स को चेक किया। कल मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल ऐसे भी रखूंगा जो जहां से आपको पता चलेगा कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। जैसे कि आपको मैंने पीडीएफ भी सेंड किया, वहां पर भी बेशुमार एग्जांपल्स आपको ऐसे मिलेंगे। तो हम एक दो चीज़ों को और डिस्कस कर लेते हैं नीचे। तो यहाँ पर ये तो वाज़ह बात है कि हमारे पास ये जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव नहीं है। अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो मीन कि ये हमारे पास होम्योमॉर्फिज्म, फंक्शन होम्योमॉर्फिज्म नहीं है। कोई और फंक्शन डिफाइन करें तो वो बेशक हो सकता है होम्योमॉर्फिज्म, कि अगर डायरेक्ट आप फाई को फाई, वन को वन, ए को 1 पे कर दें, बी को 2 पे कर दें, ए बी को 1 2 पे कर दें और एक्स को वाई पे कर दें। अब समझ आ रही है इस बात की कि अगर हम क्लियर वो कर दें मैपिंग उसकी 1 1 और ऑन टू, तो वो तो फिर बाइजेक्टिव हो जाएगी। तो यहाँ से आपको पता चल रहा था कि जो आपके पास एफ ऑफ इनवर्स है वो तो कंटिन्यूस थे, बट एफ हमारे पास बाइजेक्टिव नहीं था, ठीक है। आपने यहाँ पर ओपन सेट्स की डेफिनेशन को यूज करना है कि अगर आपको ओपन सेट्स के जो आपने मैप डिफाइन करवाया बस उसके अकॉर्डिंग देखना है। जो भाई क्वेश्चनिंग कर रहे थे उसको समझ आई इस चीज की कि आपने यहाँ पर माइंड में सिर्फ ओपन सेट्स को रखना है। ओपन सेट्स अगर मैप करते हैं वाई से एक्स का अगर प्री इमेज मिलता है तो वो हमारे पास एफ जो है वो कंटिन्यूस होगा। अगर एक्स एक्स में जितने ओपन सेट्स हैं उसके इमेज जो हैं वो अगर हमें ओपन मिलते हैं तो वो जो हमारे पास मैप होगा वो हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूस जी जी होगा। भाईजान, बेसिक आइडिया तो क्लियर है, लेकिन कंफ्यूजन फिर वही उसी बात में ही है ना कि जब एफ इनवर्स होगा तो फिर सारी की सारा वाई भी इस्तेमाल हो जाएगा, जब वाई भी इस्तेमाल हो जाएगा तो एक्स भी
तो फंक्शन की नहीं, डेफिनेशन भी जब ठीक है, ठीक सेटिस्फाई है। होंगी तो वो आप कह रहे बाइजेक्टिव बन हैं, जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि जब एफ इनवर्स होगा तो वाई सारा यूज होगा। वाई सारा यूज होना जरूरी नहीं है। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपने एक्स से जितने ओपन सेट्स हैं वो देखने हैं कि क्या उनके जो इमेज हैं वो ओपन है। समझ आई इस चीज की? बे, आपने बेसिक फंक्शन होने के लिए तो ये जरूरी नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि एफ इनवर्स वो देखें तो हाँ, कुछ इस तरीके से हम सोच सकते हैं। ठीक है, इस कंफ्यूजन को हम कल देख से लेते हैं। पेंडिंग कर लें, कोई बात हाँ नहीं। ठीक है, कल फर्स्ट पे हम इस चीज़ को देख लेंगे। ठीक है, कुछ मैं आप लोगों के सामने एग्जांपल्स भी रखूंगा इसकी, फिर हम इस चीज़ को देख लेंगे। मे भी कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, इंशाल्लाह इस कंफ्यूजन को हम देख लेंगे कल। अच्छा, एक जो हम एग्जांपल भी करते हैं, फिर उसके बाद हम मीटिंग को एंड कर देते हैं। उसमें से अच्छा, उसमें से अगर आप देखें तो सबसे पहली एग्जांपल है, ये आप नोट्स में भी आपको नज़र आ जाएंगी कि अगर फॉर एग्जांपल एक आपके पास सेट है ए और बी है, और दूसरा आपके पास सेट है आई, वो है हमारे पास 0 से 1। आपने इसको प्रूफ करना है कि ये हमारे पास क्या है, होम्योमॉर्फिक है। होम्योमॉर्फिक के लिए आप क्या करते हैं, आप एक फंक्शन डिफाइन करवाएंगे एफ ऑफ एक्स के, जो आपका किस पे बी माइनस ए और एक्स प्लस ए। ठीक है, आपने प्रूफ करना है कि एफ यहाँ पर जो है यार पुराने वो वेट कर रहे वो भी कंटिन्यूस है और एफ का इनवर्स भी कंटिन्यूस है। ठीक है, और एफ जो है वो बाइजेक्टिव है। सही है, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हमारे पास जो मैप होगा वो क्या बन जाएगा, होम्योमॉर्फिक बन जाएगा। तो ये बेसिक आइडिया है कि हम किस तरह से दो स्पेसिस को, जैसे कि आप लोग प्रूफ करते थे कि हम लोग जो है वो काउंटेबल किस तरह से आर को प्रूफ करते हैं कि आर काउंटेबल है, फिर इंटरवल को भी प्रूफ करते थे कि काउंटेबल है। तो यहाँ पर ये जो दो स्पेसिस हैं ये इंटरवल्स हैं, बेशक इन्फिनिट पॉइंट्स हैं इसमें, तो हमने इनको प्रूव करना है कि ये होम्योमॉर्फिक हैं। तो मैंने फंक्शन आप लोगों के सामने रखा है। तो फंक्शंस में हमने देखना ये है कि किस तरह से दो स्पेसिस होम्योमॉर्फिक है। तो होम्योमॉर्फिक के लिए बेसिक कंसेप्ट ये है कि हमने एफ को कंटिन्यूस प्रूव करना है, एफ इनवर्स को कंटिन्यूस प्रूव करना है, और देन थर्ड ये है कि एफ को बाइजेक्टिव देखना है। बाइजेक्टिव में क्या होता है कि हम लोगों ने देखना है क्या दोनों की अगर कार्डिनलिटी बराबर है तो वो हमारे पास जो है 1 1 है, और ऑन 2 है तो वो हमारे पास क्या होगा, फंक्शन को ही अगर प्रूफ कर दें बाइजेक्टिव 1 1 और ऑन 2, देन होम्योमॉर्फिक हो जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि पीपीएससी के हवाले से वैसे भी अगर हमने कंसेप्ट को समझना है तो इंशाल्लाह कल हम लास्ट पर स्टार्ट पर 15-20 मिनट दोबारा से इन्हीं कंसेप्ट्स को देंगे, और फिर उसके बाद हम लास्ट अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे, दैट इज कनेक्टेड एंड कॉम्पैक्ट स्पेस। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन किया तो नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट करना है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है वो करेंगे फंक्शनल एनालिसिस करेंगे फ्रॉम क्रेजिंग से। तो इसको देखते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि वो फर्स्ट चैप्टर जल्दी से हो जाएगा, सेकंड और थर्ड हम करेंगे उसके 3 चैप्टर। बकाया हम इंशाल्लाह कल जो नेक्स्ट है इसका फिर कंसेप्ट लेते हैं ओपन और क्लोज का। तो कल इंशाल्लाह 9 बजे दोबारा मीटिंग में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। से